नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैरियर कंपटीशन क्लासेस अब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन आ रहा है। यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग कैरियर कंपटीशन क्लासेस की तरफ से सभी कक्षाएं निःशुल्क देख सकते हैं। कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों को आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ये सब जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उमाकांत यादव आ रहा हूं अब ऑनलाइन। तो आप देख रहे हैं फरवरी 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपने लिखा है, भारतीय तटरक्षक वर्षगांठ दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और विश्व स्वामी विवेकानंद जयंती 6 फरवरी को। और एक और लिखा है आपने, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को। ठीक है, बाकी जैसे रोज़ डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, ये सब छोड़ देते हैं ना, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अगला लिखिए, विश्व दाल दिवस। विश्व खाने वाली दाल जो होती है वो लिखिए। विश्व दाल दिवस कब मनाई जाती है? दाल, खाने वाली दाल जो होती है। विश्व दाल दिवस कब मनाई जाती है? तो दाल की उपजाऊ मतलब जो फसल जो होती है उसको और अच्छे से मतलब बढ़ोतरी हो, इसके वजह से इसको मनाया जाता है, जिससे क्या हो कि लोग इसकी फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकें, जागरूकता फैलाई जाती है। और साथ साथ में जो वैज्ञानिक लोग होते हैं इसकी विधि बताते हैं। ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 10 फरवरी। अगला है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। उत्पादक होता है, उसे लास्ट में ता लगा देना है। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादक दिवस, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस 12 फरवरी। ये मनाया था 12 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादक का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो हम कोई भी फसल होती है अपनी, उसमें कोई भी फसल आ जाएगी, दाल में केवल दाल की बात होती, कोई भी फसल, उसकी उत्पादक क्षमता जो है वो कैसे बढ़ाई जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हमारी मिट्टी भी ना खराब हो और हमारी फसल की उत्पादकता जो है वो भी बढ़ती रहे। अगला लिखिए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को। रेडियो के बारे में आप जानते ही हो, रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी साहब। हाँ, मार्कोनी साहब थे, उन्होंने रेडियो की खोज की थी। अब तो रेडियो मतलब इतना जरूरी नहीं, पहले जो था हमें जो जितने भी खबरें मिलती थी या हाँ, विश्व रेडियो दिवस या सॉरी राष्ट्रीय रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस लिखा आपने ना? हाँ, तो विश्व रेडियो दिवस आपका मनाया 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसको मार्कोनी ने इसकी खोज की थी। बता रहे थे कि रेडियो की जो अगर बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, तो रेडियो की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहले क्या था कि रेडियो से ही आपको खबरें मिलती थी, रेडियो पर ही लोग अपना मनोरंजन का साधन था। आज की डेट में मोबाइल आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अगला लिखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है एकल जागरूकता दिवस। एकल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? एकल जागरूकता दिवस आपका 15 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 19 फरवरी को मनाया जाता है। कार्ड नहीं होता, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे कार्ड लिखना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, हाँ, 19 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व सामाजिक दिवस। विश्व सामाजिक दिवस आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है आपका अरुणाचल स्थापना दिवस कब मनाता है? अरुणाचल अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को ही मनाता है। 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अरुणाचल दिवस अपना स्थापना दिवस कब मनाता है?
20 फरवरी को। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। मातृ मतलब वही माता पिता वाला माता, मातृ दिवस मतलब माता वाला। तो माता की जो भूमिका होती है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। वैसे सबको पता है माता के बारे में, इनका जो ऋण होता है कोई नहीं चुका सकता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस ये आपका 22 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन चिंतन किया जाता है कि आपने अभी तक क्या किया, किसके साथ कैसा किया, गलत किया, सही किया, ये सब चिंतन की जाती है। साथ साथ में हमारे लिए किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये सब देखा जाता है। अगला है कि 22 फरवरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 फरवरी, 22 फरवरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 24 फरवरी। इसका सही आंसर होगा 24 फरवरी। इस दिन हम लोग केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाते हैं। जब भी हम कोई सामान लेके जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, केंद्रीय शुल्क देना पड़ता है। कोई भी सामान लेके जाएंगे, जब बॉर्डर क्रॉस करने से, मान लो उत्तर प्रदेश से आप बिहार में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जा रहे हैं, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, या किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं, तो वहाँ पर केंद्रीय शुल्क आपको देना पड़ेगा। या जैसे पेट्रोल बता रहे थे अभी आपको कि जहाँ पर राज्य सरकार का अलग शुल्क है और केंद्र सरकार का अलग शुल्क है। 90 रुपये 93 रुपये आपको मिल रहा है, जिसमें से लगभग 30 रुपये केंद्र सरकार ले रही है टैक्स, 30 रुपये आपकी राज्य सरकार ले रही है, और 30 से 32 रुपये का आता है। और आपको टोटल कितने मिल रहा है? 90 रुपये मिल रहा है। कहीं कहीं 100 रुपये पहुँच गया, कहीं कहीं भारत जीएसटी पेट्रोल डीजल जो है हमारा वो जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल डीजल जो है वो जीएसटी से बाहर रखा गया है। नहीं, जीएसटी से ये फ़ायदा होता कि पूरे देश में एक रेट में आपको पेट्रोल डीजल मिलता। आपको दिल्ली में सबसे महंगा 106 रुपये प्रति लीटर है। बेंगलोर के आसपास में साउथ इंडिया में 100 रुपीज़ पहुँच गया है। अपने अभी भी 93 94 से 93 कुछ पैसे मिल रहा है। तो जीएसटी लाने पे ये होता है कि पूरा मतलब एक देश एक टैक्स, जीएसटी का मतलब यही था। ये तो आपको पहले से पता है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाता है? विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये मनाया जाता है आपका 27 फरवरी को। जो हमारे एनजीओ होते हैं वो क्या करते हैं? सामाजिक सेवा करते हैं। जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर अपनी सेवा का काम करते हैं एनजीओ। आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंतर्गत क्या हुआ, बहुत सारी जगहों पे एनजीओ क्या कर रहे थे? खाना खिला रहे थे, कहीं पानी पिला रहे थे, कहीं पर उनको अन्य सुविधाएं दे रहे थे, कहीं बिस्किट दे रहे थे, कहीं नमकीन दे रहे थे। ये एनजीओ वाले अपना अपना सामान बांट रहे थे। आगे बात करेंगे, प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? प्रोटीन दिवस ये भी आपका 27 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विज्ञान क्या होता है आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? दुर्लभ रोग दिवस, तो ये आपका 29 फरवरी 29 फरवरी। यानी ये इसमें क्या होता है, ऐसे रोगों के बारे में जानकारी जो बहुत ही दुर्लभ रोग होते हैं,
तो इनकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे रोगों से हम बचा जा सके। जब रोगों के बारे में जानकारी होगी तभी उससे बचाव कर पाएंगे। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 29 फरवरी है। दुर्लभ रोग दिवस। अब अभी तक जो हम बता रहे थे वो दिवस थे, अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर और रहेंगे करंट अफेयर्स में। आपने पहले सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। आपने सुना होगा 7 फरवरी को उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही आई थी। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये लिखना नहीं, जैसे बन सकता है कि हाल ही में 2021 में फरवरी में किस राज्य में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन बनी है? पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन बनी है? तो इनका नाम है सुंदर राजन, यानी तमिल साई सुंदर राजन। लिख लीजिए। देखिए, पुदुचेरी की नई उपराज्यपाल, पुदुचेरी की नई उपराज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन, तमिल साई सुंदर राजन को बनाया गया है। हाँ, सुंदर राजन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। सीधे क्वेश्चन आंसर है, सीधे क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिख लेना। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीआई। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी के न्यू एमडी कौन बने हैं? इसका आंसर क्वेश्चन एक ही में होगा। पूरी लाइन पढ़ो, देखो क्या लिख के आ रहा है। लिखा है आपने सुंदरवन के शहद को जीआई टैग मिला है, यानी क्वेश्चन आंसर एक ही में हो गया। अगला क्वेश्चन आंसर में है, एलआईसी के न्यू एमडी कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी के न्यू एमडी कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। बाकी जो बता रहे हो लिखना नहीं। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एलआईसी के इस समय चेयरमैन जो हैं वो एम.आर. कुमार हैं। एम.आर. कुमार इसके इस समय चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया बाल ठाकरे। गोरेवाड़ी चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है बाल ठाकरे। ये मुख्यमंत्री नहीं है इस समय। शिवसेना, उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं, समझ लीजिए। मतलब जैसे बाप थे, हाँ भाई नहीं बाप थे। बाल ठाकरे के ऐसा नेता था जो कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन देश के अंदर उनकी प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा चलती थी। बाल ठाकरे के ऐसा नाम है कि मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री क्या उससे ज़्यादा उसकी चलती थी बाल ठाकरे की। बाल ठाकरे नामक मूवी भी बन चुकी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब उसका मतलब जो अभिनय किए हैं, देखिएगा तो पता चल जाएगा कितना जलवा था उनका, सच में जलवा था। बाल ठाकरे अगर कह देते थे वो हो जाता था, वो नियम बन जाता था। कोई भी सरकार हो, मान लो उस समय कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन बाल ठाकरे कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं देते थे, उस समय बीजेपी के साथ थे। आज समय ऐसा है कि वो कांग्रेस के साथ में आ गए, बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ दिया है। कई सालों तक बीजेपी गठबंधन सरकार चलाती थी, उनकी पार्टी वो नहीं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को फाइटर प्लेन उड़ाने वाली
पहली महिला कौन बन गई है? 26 जनवरी को फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो सही आंसर है भावना कांत। सही आंसर है। अगला लिखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में नंबर 1 कौन सा देश है? नंबर 1 कौन सा देश है? तो नंबर 1 है आपका अमेरिका। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे रूस। नंबर 3 पे चीन। और कुल कितने देश इसमें शामिल किए थे? 138। तो आपका सही आंसर रहेगा अमेरिका। आपका सही आंसर क्या रहेगा? अमेरिका। बाकी अलग से समझ लीजिए। नंबर 2 पे रूस, नंबर 3 पे चीन आया था, और कुल देश इसमें कितने रखे गए हैं? 138। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या? देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब ये है कि जैसे ये पहली बात तो विश्व सूची में है। विश्व सूची है, एक संस्था है जिसको फायर पावर इंडेक्स जारी करती है, यानी कहने का मतलब जो पावरफुल कंट्रीज होती है। हाँ। अगला इंटरनेशनल माइग्रेशन। अगला क्वेश्चन लिखिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत एक ऐसा देश है कि ऐसा कोई देश ही नहीं बचा जहाँ भारत के लोग रहते ना हो। प्रवासी कौन होते हैं? जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं और कल को अमेरिका में रहने लगे, सऊदी अरेबिया में रहने लगे, अन्य किसी देश में रहने लगे। तो भारत के लोग जो है हर देश में रहते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के रहते हैं। तो सही आंसर इसका भारत हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय शतरंज संघ। शतरंज खेल होता है, हाँ। भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बन गए संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कपूर। अब जो बता रहे हैं वो सिर्फ सुन लीजिए, लिखिएगा नहीं। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन भी लिखना नहीं, सुन लीजिए। कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? तो ये भारत करने वाला है। किया नहीं, कर देगा तो मैं बता दूंगा, लिखवा दूंगा, कहने का मतलब है। और एक क्वेश्चन और है, 2023 में होने वाले 18वें AFC यानी एशियन फुटबॉल चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट लिखो। 2023 में होने वाले एशिया का फुटबॉल कप कहाँ होगा? एशिया का फुटबॉल कप कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर होगा चीन। एशिया का जो फुटबॉल कप होगा वो कहाँ होगा? चीन में होगा। मात्र 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। थोड़ी सी जानकारी हम इस एशियन फुटबॉल को जो कॉन्फेडरेशन इसके बारे में बताते हैं। जो एशियन फुटबॉल है
जो पूरे विश्व में कराता है, उसके बारे में बताते हैं। इसकी स्थापना 8 मई 1954 को हुई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष यानी एशियन फुटबॉल इसको कन्फेडरेशन कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं शेख सलमान साहब हैं। महासचिव डाटो बिट्सर हैं। और इसका जो मोटो है, जो लक्ष्य होता है, जो कहते हैं टारगेट होता है, या इनकी जो लक्ष्य लाइन जो है वो क्या है, 1 एशिया 1 गोल। अब आखिरी क्वेश्चन को लिख लीजिए, फरवरी मंथ का आखिरी क्वेश्चन है, केरल के किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जा रहा है? जेंडर पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका एलापुझा। ये जगह का नाम है, शहर का नाम है, केरला में पड़ता है एलापुझा। यस। केरल के किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो एलापुझा इस केरल का शहर का नाम है, केरल के एक शहर का नाम है। लिखो एलापुझा, झरने वाला झा। हाँ, तो इस तरीके से आपने फरवरी का भी पूरा देख लिया, और इसके पहले हम आपको पूरा जनवरी से लेकर के जनवरी तक बता ही दिए थे, फरवरी का भी बता दिए हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे मार्च। कैरियर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे चैनल पे आप सभी लोग इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, और साथ साथ में रीजनिंग की भी क्लासेस ली जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट में बनी हुई, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। हिंदी की क्लासेस आप ले सकते हैं, हिंदी जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हर एक एग्ज़ाम में। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, और साथ साथ में स्पीड पोस्ट या स्पीड टेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगा सकते हैं। हिस्ट्री क्लासेस भी ली गई हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इकोनॉमिक्स क्लासेस ली गई हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। पॉलिटी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।